रोगों की नाम दवाई पर खानी इतनी आसान नहीं। जो खावे जीवत मर जावे फिर जीवन का काम नहीं। मिले सहज में कोई ले लो लगता कोई दाम नहीं। कवर धारणा निश्चय कर ले बिन इसके कल्याण नहीं। कोई किसी के साथ न आया न कोई किसी का साथ करे। छोड़ छोड़ के सबको जाना नहीं किसी की पेश चले। काल शिकारी बड़ा बली है उसकी चक्की दिन रात चले। दास कवर के लाख यतन कर होनी हो सो नहीं टले। सतगुरु जी में आया शरण तिहारी। सतगुरु जी में आया शरण तिहारी। मुझको ले ओ बारी जी। मुझको ले ओ बारी जी। जन्म जन्म से मैं बरम में था हर जन्म रहा दुखारी जी। जन्म जन्म से मैं बरम में था हर जन्म रहा दुखारी जी। अब के मुझे को अवसर पाया। अब के मुझे को अवसर पाया। कर दो भाव से पारी जी। सतगुरु जी में आया शरण तिहारी। सतगुरु जी में आया शरण तिहारी। मुझको ले ओ बारी जी। मुझको ले ओ बारी जी। जग तो राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहेब राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो। करियो जियर कबूल।
हाथ जोड़ करूं बिनती, शरण निभाऊं सद्गुरु तारा चंद महाराजन, नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेटिया धर्म के करो बिनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, करूं बिनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, सतपुर तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता, सतपुर तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता, दयाधार अपना कर लीजिए, कालधार से न्यारा कीजिए, ना थावे फिर मूसड़ से बेकार डरे, मन मेरे गा तेरा फिरे दौड़ता बिना टिके नहीं, करते काई मौत करे। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आपको पता है महान संत गुरु रविदास जी की आज जयंती हर जगह मनाई जाती है और लगभग पिछले 40 साल से यहाँ अपने शिवानी के आश्रम में हम भी सत्संग का आयोजन करते आ रहे हैं। महापुरुषों के अवतरण दिवस को याद किया जाता है इसलिए कि उस समाज को भटके हुए जीवों को आडंबरों से बचाने, कुरीतियों को मिटाने
और उनके जन्म मरण से बंधन से छुटकारा करवाने के लिए इस धरा पर होता है। ये उस महान विभूति का जिक्र है जो 15वीं शताब्दी में मुख्य करके गुरु रामानंद जी के 12-14 शिष्य हुए हैं, उनमें से एक थे। और उस समय में धर्म डावाडोल था, लोग आडंबरों में फंसे हुए थे। तो प्रेरणा कहो, मालिक की कृपा कहो या जीवों का भाग कहो, तो कुल मालिक ऐसे महान पुरुषों को समय समय पर उन कुरीतियों को मिटाने के लिए और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजते हैं। संतों की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना किसी प्रदेश के होते हैं और ना उनमें किसी प्रकार का भेदभाव होता है। ये हम लोग हैं, उनको जाति में बांट लेते हैं, उनके नाम से हमने धर्म बना दिए और उनको अलग अलग अपनी मान्यताओं के अनुसार हमने मानना शुरू कर दिया। नहीं तो संत सभी उसी घर से आते हैं, कुल मालिक का संदेश लेके आते हैं। वो सभी जीवों के लिए समान रूप से काम करते हैं। जैसा कि बताया गया कि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारण थे। जिस प्रकार से इन चार चीजों को मुख्य करके लिया गया है, तरवर पेड़, सरवर तालाब, संत और बरसात, ये चारों चीजें खुद के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सर्वजन हित के लिए आते हैं और सर्वजन हित के काम करते हैं। अगर उनके बताए सिद्धांत पर कोई चले, उन जीवों का न केवल ये सामाजिक जीवन सुधरता है, बल्कि इस जीवन से वो अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित करके आगे का अपना प्रारब्ध कर्म भी बनाते हैं। लेकिन जीव का अज्ञान है या उनका कुछ प्रारब्ध का कर्म बुरा है। जो जीव संतों की शरण में आने के बाद भी सच्चाई का मार्ग नहीं अपनाया, संत सेव जिन्होंने नहीं जानी, सत्संग के गुण उन्होंने नहीं समझे, वो लोग खाली रह जाते हैं और उनका जीवन व्यर्था चला जाता है। नानक साहब ने इसीलिए कहा, चेतावनी देते हुए कि भई प्रापत मानस दे हरियां, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कर साध संगत भज केवल नाम, और काज तेरे किते न काम। इंसान के लिए और कोई भी काम और कोई भी जो संसारी चीज़ों के हम पीछे भागते हैं, जिनका संग्रह करते हैं, वो हमें काम आने वाली नहीं है। जब संतों के उपदेश को सुनते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, चाहे हमने पहले कितने भी बुरे कर्म किए हों, कितने भी पापी हों, कितना भी हम पीछे का संचित कर्मों का भार अपने सिर पर लेके आए हों, लेकिन पूर्ण गुरु की शरण में अगर गए
और उनकी आज्ञा का पालन किया तो एक क्षण में स्वाहा कर देते हैं। लेकिन दुष्ट आदमियों की प्रवृत्ति नहीं बदला करती है। मेरे से कोई एक प्रश्न करने लग गया, कहने लगा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग आपके सत्संग में भी ऐसे हैं कि जो ना पहले सुधरे थे ना अब सुधरे हैं, उनका क्या होगा? मां तुम खुद सोच सकते हो। बोले कि उनकी हालत भी बहुत खराब है। किसी को उनके लड़के पीटते हैं, किसी को घर से निकाल देते हैं, किसी का सब कुछ छीन लेके उसकी रोजाना उनकी इज्जत को वो गलियों में घसीटते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। और वैसे देखने में कहते हैं कि हम सत्संगी हैं, हमने नाम लिया था, हम ध्यान करते हैं, सत्संगों में जाते हैं। कि ऐसी हालत क्यों है? अब क्या जवाब दूं? मैंने कहा कि जिनके सिर के ऊपर काल का पंजा होता है उसको कोई नहीं सुधार सकता। जब तक इंसान का अपना विचार सुधरने का नहीं है, चाहे तुम लाख कोशिश करो, नहीं सुधरता है। ये उन लोगों के लिए उपदेश है, बल्कि स्वामी जी महाराज ने भी सीधी बात कही है कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत काम ना मारा, कि उन लोगों के लिए हमारा कलाम और उपदेश नहीं है जिनको जगत की कामनाओं में जो फंसे हैं। जो हम लोग अपनी इज्जत और मान चाहते हैं, परंतु ऐसे लोगों की तो इज्जत और मान नहीं होती। फिर कहने लगे तो वो संत लोग उनको साथ क्यों रखते हैं? मैं कह ये जानता, महापुरुषों ने फरमाया है, मैं तो ज्यादा नहीं, स्वामी जी महाराज की बात कदम कदम पे चेताती हैं। वो कहते हैं, पर ये बात अति कर झिनी, संत कराओ में निंदा अपनी। कबीर साहब ने भी कहा है कि वो लोग, संत लोग निंदकों को पास इसलिए रखते हैं ताकि जो डामाडोल स्थिति के व्यक्ति हैं, कि जिनके कर्म बुरे हैं, जो सुधरना नहीं चाहते हैं, उनको दूसरी कार्रवाई में लगा देते हैं। अरे एक ही तालाब में हंस भी उसी में रहता है, बुगला भी उसी में रहता है। हंस का काम है मोतियों को चुगना, बुगला का काम है मछली खाना। एक पाप करता है, एक अच्छा काम करता है। भूंड और भौरे की एक ही शक्ल होती है, लेकिन भौरा फूलों का रस लेके आनंद लेता है, भूंड गंदगी में जाके सिर मारता है। चीचड़ गाय और भैंस के थनों में ही रहता है, उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर अमृत छिपा हुआ है, लेकिन वो खून को ही पीता है, दूध को कभी नहीं पीता है। जो दुष्ट प्रकृति के आदमी हैं वो सत्संगों में जाके भी मैला ढोने का काम करते हैं। जिस प्रकार से सुअर गाम का भिष्टा साफ करता है, ऐसे संत लोग भी अपने चारों तरफ कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं ताकि वो उनकी गंदगी को साफ करते रहें। जिस प्रकार से तुम देखोगे कि कोई अच्छा मकान बना के उसमें एक बुरा सा मटका बना के भी रख देता है। वो बुरा मटका क्यों रखता है? कि देखने वाले की नजर उस पे जाएगी। लेकिन जो अनुरागी जीव होंगे, जिनको अपना जीवन संवारना है, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। वो ऐसी चीजों को देख के ही संतों के पास जाते हैं। उनको पता होता है कि दुष्ट कभी सुधरने का काम नहीं करता। एक ही घर में रहने वाले, एक ही पिता से पैदा होने वाले, उसी लंका में विभीषण भी था और उसी में रावण भी था। लेकिन रावण ने तो वो कर्म किया कि जिसको बार बार सब ने चेताया। कहते हैं कि रामचंद्र जी की शरण में जा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरे बुरे कर्म है उनसे तू बच जाएगा, कि अब भी तू माफी मांग ले जाके। लेकिन नहीं करता है वो ऐसा। क्यों? जो मैंने बात कही थी, जिनके ऊपर काल का पंजा है वो नहीं समझ सकते। वो भागी जीव मैं कहता हूं लोगों को जो संतों की शरण में जाते हैं और अपने आप को संतों के अर्पण कर देते हैं। सेवक की तो यही पुकार होती है कि मुझे जन्म जन्म तक साथ रखना। संत मत की शिक्षा के थोड़ा विरुद्ध लगेगी ये बात, क्योंकि संतों की शरण में तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए, हम चाहते हैं हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाना चाहिए, कि दोबारा इस संसार में पैदा ना हो।
तो फिर इस शब्द में या ये जो भजन था इसमें कैसे कह दिया कि जन्म जन्म में तेरा साथ और मेरा साथ कभी ना छूटे? तो आप सवाल कर सकते हो, इसका मतलब ये हो गया कि संत भी बार बार जन्म लेंगे और हम भी बार बार जन्म लेंगे? नहीं,